हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। कैसा गुजरा आप लोग का फिफ्थ रमज़ान? हमारा तो बहुत ही फ़न लविंग गुजरा, माशाल्लाह माशाल्लाह से बताऊंगी आपको तमाम अपने फिफ्थ रमज़ान का अहवाल। यहाँ पे थी मेरी नंदू की माशाल्लाह से इफ्तार, और इतना मज़ा किया ना हमने कि बहुत ही मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। और बस यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं थोड़ा सा शेयर करूँगी दस्तरख़ान और सब कुछ, थोड़ा जितना भी मैं बना सकी इतने हैज़ल बैज़ल डे में। आपको पता है जब किसको घर पे बुलाया जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शुरू की तैयारियों से लेके खाना पकाने तक। तो हम लोग मिल के करते हैं माशाल्लाह। और परवरदिगार सबको जो है ना मुबारक करे रमज़ान। और जो है आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरे साथ आप लोगों ने एंड तक बने रहना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर देना है। चलें भाई, स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। जी जनाब, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर किरण अली। तो यहाँ पे सहरी का कुछ छोटा सा क्लिप लिया है मैंने कि एज़ ऑलवेज़ थोड़े से अंडे फ्राई होते हैं, कबाब तले जाते हैं, और इसी तरह हमारी होती है सहरी। फिर सहरी वहरी करके नमाज़ वगैरह कुरान पाक पढ़ के हम लोग सो गए थे। और फिर हमारी आई जब मेड, तो मैंने बोला चलो भाई आज करते हैं चादर वगैरह चेंज, क्योंकि आज आना था मेहमानों ने और अफ्तार पार्टी थी मेरे घर में। इन बिटवीन आप लोग देखते रहेंगे वो सारे मामला जो मैं बनाती रहूँगी, सबकी मैंने डिटेल में वीडियो और क्लिप्स शेयर किए हैं। और लगाएंगे खूब सारी गपशप और टॉपिक पे बात करेंगे अपने इंशाल्लाह ताला। तो फिर ये है कि कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जितने कमेंट्स दिए मेरी लास्ट वीडियो को, तो उसका भी जवाब दूंगी मैं। और आप लोगों ने जो टॉपिक्स मेरे लिए सजेस्ट किए उस पर भी बात करेंगे। तो भाई आप लोगों ने बस एंड तक बने रहना है मेरे साथ। यहाँ मेरी तमाम जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो देखते रहना है, और साथ हम करेंगे अपने व्लॉग का आगाज़। व्लॉग आज थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बिल्कुल भी बोर नहीं हो गए आप लोग, क्योंकि आपको पता है जब कोई मेहमान आ रहा हो तो सबसे पहले चादरें वगैरह चेंज की जाती हैं, घर को नीट एंड क्लीन किया जाता है ताकि एक तरफ हो जाए दिमाग, ठीक है। और सबसे पहले मैं भूलने से पहले मैं जो है ना सबसे पहले मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि मैं कमेंट सेक्शन में जितने भी आप लोगों ने कमेंट्स दिए हैं उनका दूंगी आप लोग को रिप्लाई। तो उस रिप्लाई को सुन के आप लोग मेरे साथ कनेक्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबको देते हैं रिप्लाई उनके कमेंट्स का। जी जनाब, कल मेरे व्लॉग को बहुत सारा मिस किया, बहुत सारों ने मुझे डीएम किए, फिर मैसेजेस भी किए, और यूट्यूब पे भी मैसेज किया कि आज आप कहाँ थी। तो मैंने सोचा कि चलो उन सब का मैं देती हूँ आंसर। सबसे पहले मुझे लाइफ स्टाइल भी शहनाज रज़ा जो है, ये समझ लें मेरी जो है ना, इनकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल है। इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया कि तुम्हारे अंदर इतनी पॉजिटिवनेस है, तुम अपना यूट्यूब चैनल बनाओ। तो शी इज़ माई मेंटोर ना। तो इनकी वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ, थोड़ा बहुत जो भी बना पा रही हूँ, उन्होंने मुझे बहुत बकअप किया। थैंक यू बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग बहुत होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में जो आपको बहुत बकअप करते हैं, आपकी छोटी सी भी चीज़ को बहुत सराहते हैं, तो उनका जो है ना उसी में शुमार होता है। थैंक यू सो मच। फिर एक है किड्स वर्ल्ड, और ये बहुत प्यारी सी दोस्त है, दोस्त कह लें, मेरी नंद कह लें, बहुत प्यारी मज़ेदार से है। वाकई माशाल्लाह मज़ा आ गया। तो उसने मुझे रिप्लाई किया, सो नेचुरल सो प्रैक्टिकल। उसने ही मुझे दोबारा भी दिया। माहीन है उसका नाम, माशाल्लाह से बहुत अप्रिशिएट करती है। उसने बहुत अच्छा मुझे जो है ना टॉपिक भी सजेस्ट किया। आई वुड सजेस्ट द टॉपिक इज़ हाउ कैन यू मैनेज मल्टीपल टास्क। उसने मुझे बहुत अच्छा टॉपिक दिया कि मैं मल्टीपल टास्क कैसे करती हूँ, फैमिली को कैसे लेके चलती हूँ, बच्चों के अपब्रिंगिंग, स्टडीज़ और सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ मुझे फेस करनी पड़ती हैं। उन सब पे मैं इंशाल्लाह जानी ज़रूर लेकर आऊँगी ज़बरदस्त सा व्लॉग, और उस पर करेंगे डिस्कशन। इन सब बातों के बाद यूज़र हैं ये है मेरी बहुत अच्छी कज़न है हुमा, उसने मुझे दिया गुड जॉब। और समरीन फातिमा है, हमेशा आपका नाम मैं गलत लेती हूँ, सॉरी यार, मिस्टेकन। हर बार की तरह बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने बहुत अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कनेक्ट कर पाते हैं मेरी चीज़ों से, मेरी बातों से आप लोग को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है यार। उसका इतना बंदी का ज़बरदस्त मेरे पास जो है ना कमेंट आया कि मेरा दिल खुश हो गया। उसने मुझे बोला कि भाई आपके जो व्लॉग है मैं बहुत देखती हूँ और बहुत शौक़ से जो है ना फॉलो भी करती हूँ, और मैं पहले दूसरों के लिए बनाया करती थी, अब जब से आपका व्लॉग देखना शुरू किया है तो अपनी फैमिली के लिए जब मैंने ये सब प्रिपरेशन किए तो बहुत
खुशी हुई है। आप लोग चाहें तो जाके कमेंट सेक्शन में मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट्स देख सकते हैं। तो जितना मैं बोल नहीं पा रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने मेरी एप्रिसिएशन की, मतलब मैं स्पीचलेस हो गई उनकी ना सारी बातें सुन के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फिर उन्होंने बोला गुड जॉब, अल्लाह आपके रिस्क और रोज़ी में बरकत दे, आमीन। बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो में कमेंट में नाम लेती हैं। तो यार आप लोग डिज़र्व करते हैं अपना नाम कमेंट में। मैं क्यों आप लोग का नाम ना लूँ? बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट से लास्ट वीडियो में ना बिनते मीसम, बानो मीसम, सॉरी, उसने भी बहुत अच्छा कमेंट दिया। मैं पर्सनली उसको जानती हूँ। तो ये जितने भी हैं ना माशाल्लाह से, फिर यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा व्लॉग और जज़ाक अल्लाह, और ये सारी जितनी भी यास्मीन आंटी हैं, फ्री स्टाइल बोलना अच्छा लगता है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यू ऑल आर मेड माय डे। परवरदिगार आप लोग को भी बहुत खुश रखे, बहुत खुश रखे, बहुत खुश रखे कि आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं और मेरी चीज़ों से, मेरी बातों से कनेक्ट करते हैं, और आपकी ज़िंदगियों में उसका भी कोई ना कोई फ़ायदा होता है मेरी वजह से। और आप लोग के इतने पॉजिटिव रिस्पांस की वजह से ना मेरे बहुत सारे माशाल्लाह सब्सक्राइबर जनरेट हुए हैं। तो उन सबको मैं तहे दिल से मोस्ट वेलकम करती हूँ। और सब ने जो है ना मुझे कमेंट ज़रूर देना है। देखिए ये मेरे टोटल अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। मेरा कोई भी हरगिज़ भी ये मामला मतलब नहीं है कि मैं जो हूँ को किसी को भी टारगेट करके कोई भी बात करूँ। अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में जितने भी फेस किए हैं ना, उसको लेकर मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे बात करती हूँ। मैं किसी को भी टारगेट करना नहीं चाहती। बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छे आते हैं और बहुत से लोग हमें बहुत सारे सबक दे जाते हैं। तो बात यह है कि उस सबक से हमने क्या सीखा। हमने आया उससे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया, ख़राब कर लिया, या फिर हमने उससे अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी को बेटर से बेटर बनाना सीखा। जबकि आज का दिन जो है ना बहुत ही प्यारा गुजरा। थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा हेक्टिक था, और ये जितने भी काम हो रहे हैं आप साथ बाय साथ देखते रहें। और जो है वो तो सब औरतें जानती होंगी यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। और आप लोगों को मैं एंड में इंशाल्लाह पूरा ओवरव्यू देती हूँ कि क्या क्या बनाया था हम लोगों ने मिलके माशाल्लाह से। तो हम लोग हर दफ़ा अपनी नंदों की इफ्तार करते हैं, तो बस उसी का अहवाल है यहाँ पर। तो आप लोग ये तो देखती रहेंगी माशाल्लाह। आप लोग सब बहुत जीनियस हैं कि क्या क्या यहाँ पर काम हो रहा है। तो मुझे डिस्क्राइब करने का ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। सेकेंडली मुझे एक मैसेज आया था पर्सनल पे। वो मुझे शायद कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं देना चाहती थी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कमेंट जो है बहुत हाईलाइट हो जाता है। तो उन्होंने मुझे बोला यार आप टॉक्सिक पीपल्स पे बात करें, जो लोग आपकी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात खड़ा कर देते हैं। कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है उनसे जो है आपको उनकी नेगेटिविटी से निकलना। तो आप उन पे बात करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हसद रखते हैं, दूसरों से जलते हैं, हर चीज़ में उनकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उनको कॉपी किया जाए। तो उन पर आप बात करें। तो देखिए सबसे पहले मैं फिर आप लोगों को ये कहूँगी, मैं हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली है और वो जो न्यू का सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे देखते हैं और मुझे माशाल्लाह फॉलो करते हैं और फीडबैक देते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि टोटली जितना भी है ना वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। किसी को भी मुझे टारगेट करना हरगिज़ भी मेरा मकसद नहीं है। मेरा खुदा जानता है। वो जो मैंने अपनी ज़िंदगी से अप्स एंड डाउन सीखे हैं, थोड़ा बहुत लोगों में वो स्प्रेड कर सकी हूँ, तो मैं उसी को लेके उसी के बिहाफ पे बात करती हूँ। सबसे पहले देखें, एक बात हमेशा याद रखें कि अगर किसी की चीज़ से भी हम जल रहे हैं या जेलस हो रहे हैं या उसको कॉपी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान हम अपने आप के साथ कर रहे होते हैं। वो ऐसे कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हम अपने आप को जो है डिग्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि हम अगले को परफेक्ट समझ रहे होते हैं और अपने आप को कुछ भी नहीं समझ रहे होते हैं। जबकि अपनी एक हर इंसान की एक इंडिविजुअलिटी है, यानी कि हर इंसान एक अलग फितरत रखता है। उसकी एक अलग ही तमाम जितनी भी क्वालिटीज़ है ना, हर शख्स की अलग अलग है। कोई भी किसी से सिमिलर नहीं हो सकता। अपनी एक प्रायोरिटी, अपनी एक जिस ज़िंदगी की जो वो कहते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी को इतना बेहतरीन बना दें कि वहाँ से आप लोगों को लोग खुद जो है आप लोगों से कुछ चीज़ें सबक लें, खुद सीखें, ना कि आप लोगों के कॉपी करें, उनको हर चीज़ में टॉक्सिक रवैया रखें। फिर बात यहीं आ जाती है कि देखें ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है। चीज़ों को टैकल करना बहुत आसान नहीं है ज़िंदगी में। अब किसी को भी कॉपी कर रहे हैं ना, यकीन माने लोगों को अंदाज़ा हो जाता है। चीज़ों को अपनी इंडिविजुअलिटी निकालें। हर इंसान में अल्लाह मियां ने कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी रखी होती है जो उसके अंदर दूसरों को मुनफरिद करती है। दूसरों से जलने से, दूसरों से हसद करने से हम कहीं ना कहीं उसी आग में खुद जल रहे होते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि ये परफेक्ट है और हम कुछ भी नहीं है।
और उस चक्कर में हम कहीं कहीं इतना आगे निकल चुके होते हैं कि हम इन चीज़ों को बिल्कुल बॉदर ही नहीं करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कि हर चीज़ हर इंसान के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती। अगर मैं ये सोचूं कि एक चीज़ किसी और के लिए बहुत अच्छी है, लाइक सपोज़ करें कि किसी का जॉब करना उसके लिए बहुत सफिशिएंट है ना, लेकिन मैं चाहूँ कि मैं भी उसी की रीच पे जाकर उसी को फॉलो करती हुई मैं भी उसी मकाम तक पहुँच जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी है, वो खुद मुनफरिद है, वो हर किसी को जो है ना अल्लाह ताला ने उसको अपना एक मकाम दिया है कि वो जो है खुद अपने आप को जज करे और अपनी पॉजिटिवनेस अपने अंदर से निकाले, तभी इंसान कामयाब हो सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं तर्जुमे से भी कुरान पाक पढ़ती हूँ तो यकीन जाने बड़ी रूह ताज़ा हो जाती है कि आप ये सोचें कि हम कभी भी अरबी तो हर हमारी मदर टंग नहीं है, हम उसके साथ इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो ज़रूर कोशिश करें थोड़ा सही सही 2 लाइन 4 लाइन तर्जुमे से भी पढ़ें। तो अल्लाह ताला कहता है कि जो हसद करने वाले होते हैं ना, वो खुद ही अपनी आग में जल जाते हैं, उन्हें नहीं पता चल रहा होता है, वो लोगों का बुरा करने की जगह अपने आप का बुरा कर रहे होते हैं। देखें, एक फ्लेक्सिबिलिटी इंसान ने किसी एक शख्स में दी है, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो हर चीज़ को जो है ना अपने सिनेरियो में रहकर हर चीज़ को टैकल कर लेता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वही चीज़ें दूसरे में भी दी हों, वही चीज़ को कॉपी करके अगला भी अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाने की जगह कहीं बुरा बना लेता है, क्योंकि वही क्वालिटी दूसरे में नहीं होती। अगर एक बहनों का नाम बात करने चलें, 2 बहनें हैं अगर, तो वो भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, हरगिज़ वो एक दूसरे से बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वो कॉपी नहीं हो सकती कि बिल्कुल अब मैं हूँ या मेरी बहन है, हम दोनों की कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी है जो हम दोनों ही सर उसमें रह रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरी बहन की बहुत अच्छी क्वालिटीज़ वो मेरे अंदर भी हों। शायद उसका दूसरों को जवाब ना देना या दूसरों के साथ बहुत क्या कहेंगे खामोशी से निकल जाना उसकी क्वालिटी, और मेरा बिल्कुल ऐसा ना हो, मैं यानी कि मैं फ़ौरन रिप्लाई दे के या अपने एटीट्यूड से कि मुझे कोई बात नागवार गुजरी है तो मैं फ़ौरन बता दूं। तो बात ये कि 2 बहनें भी सेम टू सेम नहीं हो सकती। देखें, किसी से जलने की जगह, किसी को कॉपी करने की जगह हम किसी को पसंद तो कर सकते हैं, लेकिन इस हद तक पसंद नहीं कर सकते कि हम उससे कंपटीशन पे आ जाएं कि बस हमारी ज़िंदगी दुनिया सिर्फ वही बंदी हो या वही बंदा हो, हम उसी से हर चीज़ में जेलसी फील करें या हम ये फील करें कि हम इसके मकाम तक रीच कर सकते हैं। कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि जो सालों से बहुएँ होती हैं या सालों से लोग रह रहे होते हैं किसी के साथ, उनकी एक ऐसी जगह नहीं होती जो एकदम आने वाली की जगह बन जाती है। वो जो नई बहू आती है वो अपना ऐसा मकाम बना लेती है, तो जो है वो दूसरे लोग उसकी वाह वाह करते नहीं थकते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो शुरू वाली थी वो बुरी थी, लेकिन उनकी अपनी एक क्वालिटी थी। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, कभी कभी कहीं छोटी बहुएं शादियों कराती हैं तो उनकी एक अलग तरीके से मिलने का होता है, कभी कभी बड़ी बहुएं होती हैं। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि देखें अपनी ज़िंदगी को आसान करें, जितना हो सके आसान करें। इसलिए आसान करें कि खुदा फरमाता है कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीखो। खुश रहना इन सेंस कि छोटी छोटी चीज़ों से खुश रहो, छोटी छोटी ब्लेसिंग से खुश रहो, छोटी छोटी अल्लाह मियाँ ने जो नेमतें दी हैं ना उनको काउंट करो। हमेशा मैं बोलती हूँ कि ये अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, हम उन्हें तो काउंट करते नहीं हैं, लेकिन हम और ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश में रहते हैं और उससे अपना ही नुकसान उठाते हैं, अपनी ज़िंदगी को मुश्किल से मुश्किल करते जाते हैं, क्योंकि उस रीच तक पहुँचना हमारे लिए शायद उतना आसान नहीं होता। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कहा कि कसरत नहीं बरकत मांगे। हकीकत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनकी बरकत नहीं है उनके पैसे में। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में उस तरह का शुक्र नहीं है, उनकी ज़िंदगी उस तरह सुकून के साथ नहीं कट रही। तो बात सिर्फ 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 इतनी ये है कि दूसरों का महल देख के अपनी झोपड़ी को हरगिज़ आग मत लगाएं। दूसरों की ज़िंदगी से, दूसरों की चीज़ों से खुश रहना सीखें। क्या पता मेरी कौन सी बात किसके दिल में घर कर जाए, कौन इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे और मेरे लिए सदका जारिया हो जाए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ये चैनल बनाने का मकसद ही मेरा ये था कि मेरे अंदर की जो भी थोड़ी बहुत, जबकि मैं आई एम नॉट सो परफेक्ट कि कोई ये कहे कि भाई मैं बहुत बड़ी कोई तोप चीज़ हूँ, नहीं भाई, हरगिज़ भी नहीं। मैं एक नाचीज़ सा इंसान हूँ। हाँ, कुछ चीज़ों से, कुछ एक्सपीरियंसेस से, हमारे तजुर्बात से जो है ना हमारी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, और मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ और उसको अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ।
हमेशा याद रखें, अपना एक मकाम बनाएं। आप किसी की जगह को छीन नहीं सकते, अपनी जगह ज़रूर बना सकते हैं। हमेशा याद रखें, दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, इसका कुछ नहीं पता, क्या पता मेरी ज़िंदगी सदका जारिया बन जाए अगर किसी एक ने मेरी इन बातों पे इम्प्लीमेंट कर लिया और अपने अंदर से वो नेगेटिविटी चेंज कर ली। दूसरों से जलने, हसद करने, उनसे लोग तो औलादों के होने पर उनके यहाँ बच्चे हो रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि किसी के यहाँ ज़्यादा बच्चे तो उस पर भी वो सुख में नहीं है, किसी के यहाँ ज़्यादा पैसा है, किसी के यहाँ गाड़ी आ रही है, किसी के यहाँ चीज़ें आ रही हैं। तो मैंने इस तरह रैंडम रैंडम चीज़ें देखी हैं कि मैं आपको नहीं बता सकती। और यार इतना प्यारा 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 सा जो है हमारा व्लॉग जो है मैंने नज़र कर दिया है ऐसे ख़तरनाक टॉपिक के नाम। तो मैं आ जाती हूँ बैक टू आवर वीडियो कि यहाँ पे क्या चल रहा है यार। यहाँ पर आपने देखा छोले की तैयारी हो गई मिनटों सेकंडों में, साथ ही जो है मिक्रोनी बन गई है, चिकन की कढ़ाई बनाई है मैंने, कोयला कढ़ाई, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज, सिंपल से 3-4 इंग्रेडिएंट्स के साथ मिल के बनती है। पहले मैंने क्या किया था, जल्दी जल्दी मैं आपको छोटा सा क्विक सा रिव्यू दे देती हूँ। पहले मैंने क्या किया था, ये तकरीबन 2 किलो कढ़ाई की हो रही है प्रिपरेशन। पहले सबसे पहले मैंने क्या किया, खूब सारे टमाटर लिए, उनको मैंने पीस लिया अपने ग्राइंडर में, ठीक। फिर मैंने ऑयल लिया, उसमें टमाटर सारी प्यूरी डाल दी, उसमें मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है टू योर टेस्ट, पिसी हुई मिर्च डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, बिल्कुल थोड़ी सी, साथ ही काली मिर्च डाली है, साथ ही नमक, और डाली है कसूरी मेथी। फिर एंड में मैंने शामिल किया है उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मुझे उसको खूब पकाना है, खूब पकाना है, खूब पकाना है। दूसरे चूल्हे पे जब तक ये पक के मेरा माशाल्लाह से ऑयल सेपरेट हो गया, मैंने दूसरे चूल्हे पे क्या किया, थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें अपनी तमाम चिकन को अच्छे से सौते किया है ताकि वो थोड़ी सी रोस्ट हो जाए, उसकी एक बिटर स्मेल जो है वो चली जाए। उसको सौते करके मैंने स्ट्रेट अवे अपनी डाल दी है किसमें, मसाले में, और उसको खूब भुना भुना भुना, एंड में कोयले का बघार दे दिया है। साथ ही डाल दें आप उसमें हरी मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें, ना हरी मिर्च और हरा धनिया, और बेहतरीन सी आपकी यहाँ पर कढ़ाई, कोयला कढ़ाई रेडी हो जाएगी। यहाँ आप देखें फुल लुक हमारे दस्तरखान का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दस्तरखान यहाँ पे माशाल्लाह सज गया है। यहाँ पे रूह अफ़ज़ा और खरबूजे का एक बेहतरीन सा वो बनाया है, शरबत कह लें या रूह अफ़ज़ा की चाट, खरबूजे की चाट कह लें, छोले की चाट है, साथ मिक्रोनी है, साथ मीठे दही बड़े मेरी देवरानी ने बनाए, और खरबूजे का वो जो शरबत है वो भी उसने बनाया। पकोड़े हमने तल लिए, आलू वाले पकोड़े उसने तल लिए। इसी तरह मिल मिला के माशाल्लाह सारा घर का काम हो गया, और ये दस्तरखान माशाल्लाह से हो गया हमारा रेडी। हमने क्या किया कि बाहर जो है ना बच्चों का बनाया, क्योंकि बच्चे जो है ना बड़ा डिस्टर्ब करते हैं मम्मा पापा लोगों को, तो मैंने सारे बच्चों का ना बेहतरीन सा बनाया दस्तरखान बाहर, और अंदर जो है ना हम लोगों ने कर दी थी अब बड़ों की तमाम की डिफरेंट तरीके से सेपरेशन, लाइक सब के बोल्स, प्लेट्स, स्पून साथ रख दिए थे ताकि वो जो हैं वो इजीली खाएं, किसी को किसी से कुछ मांगना ना पड़े। यहाँ पर आफ्टर इफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई चाय रेडी। चाय चढ़ा दी थी मैंने इफ्तार से पहले ही, इफ्तार खुलने से पहले ही, और यहाँ पे चाय रेडी हो गई। और जब हमारा पूरा घर मिलता है ना, यहाँ बर्तनों की हो रही है धुलाई, जो बंदे चाय नहीं पीते वो धोने धुलाने में लग गए। यहाँ पे समटा समटाई हुई, और मैंने तो सुकून से अपना चाय का कप लिया और जो है चिल किया, और खूब मज़े से सबके साथ की चाय अपनी इंजॉय। और यकीन जाने जब मिलते हैं ना सब बड़ा मज़ा आता है। बच्चों की एक अलग गहमा गहमी हुई होती है, बड़े लोग अलग बैठे हुए होते हैं, सब अपनी अपनी बातों में अपने गप्पों में लगे हुए होते हैं, किचन में भी खूब रौनक मची हुई होती है। और यहाँ पर हम ना इफ्तार से फारिग वगैरह होकर यहाँ पे हम लोग चिल कर रहे थे, बैठे हुए चाय पी रहे थे, जो बचा कुछ सामान था उसको खा रहे थे। तो ओवरऑल बहुत बहुत फ़न किया कल हमने। तो माशाल्लाह आपको ये जो व्लॉग मिलेगा बहुत बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, और आई होप आप लोग मेरी इन तमाम बातों से हरगिज़ भी बोर नहीं हुए हों। और लाइट ने हमें थोड़ा सा धोखा दिया, लेकिन सैटरडे नाइट थी ना तो बहुत 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 मज़ा आया। फिर उसके बाद हमने लगा लिया खाना, और खाने के मैं क्लिप इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर सकी कि वो अंधेरे में हमारा जो है ना खाना बना था। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाया था, बस कढ़ाई बना ली थी हम लोगों ने मिल के, और साथ ही रोटियाँ तंदूर की सर्व कर दी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता इतने ज़्यादा अफ्तार के बाद। बस यहाँ पे फाइनल टच हो रही है लाइट जाने से पहले कढ़ाई में। तो बस इसी तरह मेरे व्लॉग को करते रहें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। और जो न्यू मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स आए हैं, मेरी दोस्तें, मेरी बहनें आई हैं, तो उनका मेरे चैनल पे बहुत 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 वार्म वेलकम, और आप लोगों ने कमेंट देना है और रिप्लाई ज़रूर करना है। तो
तो फिर कल इंशाल्लाह इसी तरह के अच्छे से ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। और कल इंशाल्लाह मैं जाऊंगी अपनी अम्मा के घर रोज़ा खोलने। आज मेरी नंदे आई अपनी अम्मा के यहाँ, कल हमारा विजिट है अपनी अम्मा के यहाँ, तो उसका भी ज़बरदस्त आप लोग को व्लॉग मिलेगा। तो आप लोगों ने स्टे कनेक्टेड विद मी इंशाल्लाह ताला। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटें, खुदा आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।